Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So before I start the reading, welcome if you are new to my channel and welcome back if you are already a subscriber. Thank you guys, thank you for watching and आप इसी तरीके से मुझे लव और अपना सपोर्ट देते रहें. थैंक यू सो मच. आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ये येलो एंजल टैरोट है. थैंक यू सो मच गाइस. और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स ला सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस कन्वे कर सकूं. लाइक कुछ दिनों से मैं अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं पिकअप कार्ड और पिकअप पाइल रीडिंग भी लेकर आ रही हूँ और कलेक्टिव्स भी. लास्ट ईयर मेरा ज़्यादा कलेक्टिव्स रहता था, ज़्यादातर मैं कलेक्टिव्स रीडिंग करती थी, लेकिन काफ़ी सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स जो हैं जिनको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो उनकी तरफ से एक कई बार मुझे मैसेजेस मिले हैं कि प्लीज़ मैम आप पिकअप आइल या पिकअप कार्ड करें. तो जब भी मुझे पिकअप कार्ड या पिकअप आइल का एक कॉलिंग आती है तो मैं वो टॉपिक पे लेकर आती हूँ और अदरवाइज मैं कलेक्टिव्स करती हूँ गाइस. ऑलराइट, सो let's start. So today's reading is all about no contact / separation. The person on your mind, what they want you to know. So those who are in a no contact situation or in a separation, तो जो पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या जो पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन वो क्या चाहते हैं कि आप जानो, राइट? सो वी विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी देयर एनर्जीज and then we will see what they want you to know, okay? And then we will see also कि कोई एक्शन है और रिकंसिलेशन है या फिर कोई एक्शन है या क्या मैसेजेस है, okay? So basically no contact / separation, the person on your mind or with whom you are in a no contact situation or separation, what they want you to know, okay? Universe, please guide me, those who are watching this reading and those who are in a no contact situation, what they want, what their person want them to know. Universe, please guide me, those who are watching this reading, my viewers, उनके पर्सन की जो जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में है, उनकी करंट एनर्जीज. थैंक यू guys. This is a collective readings, okay? This one is a collective and general, so if it resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. Back of deck is Ace of Swords. गाइस बहुत ही कनिंग और बहुत ही कहते हैं ना ब्रूटल तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन रहा है आपका, या वो जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत शार्प वर्ड्स यूज किए गए हैं आप लोगों के बीच में. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो, कोई ईगो क्लैश हुआ है आप लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में, बहुत शार्प तरीके से वर्ड्स यूज हुए हैं और जो इंटरेक्शन हुआ है या जो क्लोज काइंड ऑफ क्लोजर हुआ है, मतलब जो ब्रेक आया है, जो गैप आया है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उस में बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक करवाहट सी आ गई है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत बैड मैसेजेस और बैड वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं. एंड कहीं ना कहीं मुझे जिन पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वहां से एक बहुत ही कनिंग वाइब्स मुझे महसूस हो रही है. अगर मैं करंट एनर्जीज की बात करूं गाइस, so those who are in a no contact situation or in a separation, so guys आपके जो पर्सन की जो करंट एनर्जीज है इस वक्त, see the star, the death and 4 of swords. so कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि see आप देख रहे हो एक ये स्टार है, लाइक स्टार कार्ड है. स्टार कार्ड क्या होता है? शाइनिंग स्टार होता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि
ये बिल्कुल उलट गया। जो उनकी करंट एनर्जीज है ना, वो इस वक्त ऐसी शो हो रही है कि एक स्टार लिटरली खत्म हो चुका है, टूट चुका है। चीजें बहुत ज्यादा ईगो, कहते हैं ना, ईगो की वजह से उन्होंने वो स्टेप लिया, वेदर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का या फिर सेपरेशन का, और कहीं ना कहीं वो चीज उनको अब हर्ट कर रही है। कहते हैं कि 4 ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जो उनकी करंट एनर्जीज है ना, कि वो कहते हैं कि जब चीजें नहीं संभल पाती हैं तो आप क्या करते हो, आप छोड़ देते हो, आप या उससे भागते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी बात हुई है आप लोगों के बीच में, या कोई भी ऐसी चीज हुई है जिससे जो हार्ड वर्ड्स या हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, कहीं ना कहीं उस चीज से, कहते हैं ना कि एक आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो एंड देन यू रियलाइज कि हाँ, गलती आप ही की है। तो वो जो रियलाइजेशन हो रहा है ना, वो उनकी करंट एनर्जी ऐसी हो रही है कि उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती उनकी तरफ से थी। और यही कह लीजिए कि अंदर से अनकॉन्शियस मन उनका ये कह रहा है कि हाँ, तुम्हारे एंड से गलती है या तुम्हारी तरफ से गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ईगो में है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उसी एक ईगो में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने आप को, अपनी इमेज को, कि लाइक आई एम हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग, वेदर वी आर इन अ सेपरेशन और वेदर वी आर इन अ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बट एक्चुअल में फर्क पड़ रहा है गाइस, बहुत फर्क पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि चीजें जब आपके हाथ में नहीं होती तो आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि दैट यू आर हैप्पी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ये प्रिटेंड कर रहे हैं या कर रही है कि दे आर हैप्पी, बट जो उनकी एनर्जीज है वो ऐसी शो हो रही है कि एक शाइनिंग स्टार बनते बनते सब कुछ बिखर गया। सो नाउ वी विल सी the person on your mind जिनके साथ आप no contact situation में, what they want you to know. Universe, please guide me. What they want you to know. Universe, please guide me. My viewers, those who are in a no contact situation, the person on their mind, what they want them to know. Wheel of Fortune, 8 of Wands, 6 of Swords, and back of deck is 8 of Cups. So guys, I'm so sorry. I completely understand that this is a no contact situation or separation. But the moment I was seeing this card, ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई थी मेरे फेस में। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज क्या होता है कि जब हम एनर्जीज को ग्रैब करते हैं, और वो एक कहते हैं ना, सरकास्टिकली मुझे मैसेजेस मिल रहे थे, सरकास्टिकली मुझे फील हुआ इस कार्ड को देख के। आप जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनकी जो करंट एनर्जीज है गाइस, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि कहते हैं ना कि जब सब कुछ बिखर जाता है, सब चीजें हाथ से स्लिप हो जाती हैं, बट स्टिल एक ईगो होती है, उस ईगो को आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, प्रिटेंड करना पड़ता है कि हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। सो ना सी दे वांट टू कन्वे, दे वांट यू टू नो कि नहीं, उनकी वो कंडीशन नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में उनको देख पा रहे हैं या फिर आप किसी फ्रेंड के थ्रू आप उनके बारे में पता कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन है, व्हाट दे वांट यू टू नो इज कि 8 ऑफ कप्स, और ये अलाइन नहीं है। उनकी लाइफ अभी लिटरली बिखरी हुई है। कहते हैं ना कि चीजें अलाइन नहीं है। अगर उन्होंने करियर के लिए आपको उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, सेपरेशन में आए, या फिर रीलोकेशन की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या थर्ड पार्टी की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी वजह से उनकी चीजें अलाइन नहीं है। चीजें वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं या कर रही है, वो चीजें अलाइन नहीं हो पा रही है, और ये वो आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो वो या तो आपका एक कहते हैं ना कि जो एक आपका लव होता है, आपका जो स्पर्श होता है, लाइक आपका टच होता है, वो मिस कर रहे हैं। और उनकी लाइफ में ऐसा फीलिंग आ रही है कि दे आर मिसिंग अ लॉट, दे आर मिसिंग यू अ लॉट, एंड दे वांट यू टू नो कि दे आर मिसिंग यू अ लॉट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो आपको बताना चाहते हैं, आपको कन्वे करना चाहते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आप एनर्जेटिकली भी कनेक्टेड, अगर आप लोगों के बीच में कंप्लीटली सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आप लोग, हो सकता है कि सेम सॉन्ग आप लोग सुन रहे हो, या सेम कोई ऐसी सिचुएशन है जहां बहुत एक अगर आप कोई
कोई भी सीरियल वॉच कर रहे हो या मूवी वॉच कर रहे हो जहाँ पे एक एक हीरो है या फिर एक हीरोइन है जिसका दिल टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, और इसीलिए अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि वहां से वो मैसेजेस एनर्जेटिकली कन्वे होना चाहते हैं कि दे आर नॉट अलाइंड, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड बाय देयर एक्शन। जो भी एक्शन उन्होंने लिया है उस वजह से वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, बट क्या करे, ईगो, नो, बिकॉज ऑफ ईगो, एंड ईगो डेथ हो नहीं पा रही है उनसे। कहते हैं ना, आप जब आप किसी ईगो में होते हो, किसी पावर में होते हो, लाइक आप बिलीव करते हो कि नहीं, आई एम द ओनली पर्सन इन दिस रिलेशनशिप और मैं ही सब कुछ हूँ, एंड देन आपको रियलाइजेशन होता है बाद में जब आप कोई ऐसा खास स्टेप ले लेते हो और आपको रियलाइजेशन होता है कि नो, it was two to tango, that person was matter to me, बट कहीं ना कहीं वो ईगो फिर हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, हमें उसे उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को या सेपरेशन को अपनी ईगो की वजह से कंटिन्यू रखना पड़ता है, क्योंकि झुकना नहीं चाहता इंसान। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे वांट टू कन्वे और दे वांट यू टू नो दैट दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे आर नॉट, their life is not aligned, they want you to come back, और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है कि they want you to come back. So what they want you to know is feel of fortune, and guys, ये कार्ड ना इस तरीके से आया था रिवर्स, एंड जनरली मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इसको इसी तरीके से लूँ जिस तरीके से कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने आपको बताया था, आई जस्ट सेड दैट कि कहीं ना कहीं जब आप में एक सेल्फ सेंटर्ड वाली फीलिंग आ जाती है कि नहीं, आई एम द बेस्ट, आई वॉज द गुड पर्सन इन दिस रिलेशनशिप, वो चीज जब आपके सर पे चढ़ जाती है और आप एक्शन ले लेते हो, देन आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मैंने गलती कर दी। सो कहीं ना कहीं उनका जो एक फॉर्च्यून था ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको कि दे आर मिसिंग यू, दे वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ, और उनका जो एक फॉर्च्यून है वो वापस चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बेटर फ्यूचर है या बेटर फॉर्च्यून है उनकी लाइफ का, दैट इज यू। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि दे वांट, what they want you to know is that वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो अपने डेली रूटीन में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अपने एक एक स्टेटस को, एक अपने जॉब में, अपने करियर में कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, मतलब वो अपनी 110% कोशिश करते हैं, उसमें से भी वो 50% लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक आपका माइंड आपको बोलता है कि नहीं, आपको इस चीज पे फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट, एंड वो ये चाहते हैं जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर आपको ये पता चलेगा तो आप उनका स्ट्रगल, उनका पेन नहीं देख पाओगे, एंड देन यू विल कम बैक और यू विल कॉन्टेक्ट दैम। 6 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो बहुत ज्यादा आपसे किसी वजह से, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये, वो किसी एक डिस्टेंस आया। अब ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर इमोशन डिस्टेंस भी हो सकता है किसी पर्सन की वजह से, बट they want you to know is that they want to come back, they want to travel towards you, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक जो वो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को फिल करना चाहते हैं, उस डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। मतलब ये वो चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाए बात की, दे आर ट्राइंग, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो उस ट्रेवल को, मतलब उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए आपकी तरफ आए। Universe, please guide me what they want my viewers, person, those who are in a no contact situation, what they want them to know. Queen of Pentacles, see, 8 of Wands, and again 4 of Cups. See, they want you to know is कि आप उनकी फुलफिलमेंट हो, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप थे उनकी लाइफ में, या ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से पहले जो रिलेशनशिप था वो फुलफिल था, एवरीथिंग, सब कुछ था उनके पास, ठीक है ना। एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी रिलेशनशिप, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, और ये बहुत इम्पल्सिव, ऐसी जैसे कि मैंने बोला ना कि बहुत हार्श तरीके से आप लोगों के बीच में एक्सचेंज हुआ है कुछ इनिशियली, जैसे मैंने बताया था। So what they want you to know is
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही उनको कि एक पावर में होता है इंसान, एंड देन सडनली वो चीज खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, मतलब ऊंचाइयों से देख के सीधे नीचे धरती पे आ जाता है इंसान। तो वो चीज मुझे फीलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं वो उस चीज को रिग्रेट भी कर रहे हैं, एंड दे वांट यू टू नो कि वो उस चीज को, अपने एक्शन को लेके बहुत रिग्रेटफुल हैं, उन्हें पछतावा है, बट वो पछतावा वो वर्ड्स के थ्रू अपनी ईगो की वजह से आपको बता नहीं पा रहे, बट कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं आपको, दे वांट यू टू नो कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, सी 4 of Cups अगेन, दे आर मिसिंग यू, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप अपना ये जो लव है ना, ये सब जानने के बाद, एंड दे नो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, दे नो दैट एनर्जी कनेक्शन दिख रहा है मुझे, उनको कहीं ना कहीं एक एहसास हो जाता है इंसान को, और उनको पता है कि हाँ, एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हो। सो कहीं ना कहीं दे वांट कि आपका जो लव है, आपका जो जिस तरीके से आप उनको पैम्पर करते थे या करती थी, वो चाहते हैं कि आप उनको करें। एंड 8 of Wands एंड 7 of Wands भी आया था गाइस, 6 of Swords भी आया है, और 8 of Wands भी आया। सो जैसा कि मैंने बताया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि होता है ना कि जब आप अगर मैं इस कार्ड को आई थिंक मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि अगर मैं इस कार्ड को 8 of Wands बोल रही थी गाइस, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन वाली फीलिंग मुझे फील हो रही थी। दैट्स द रीजन मेरे मुंह से अगर 8 of Swords निकल रहा हो, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है शायद कि मैंने इस पे 7 of Wands के इंस्टेड 8 of Wands बोला। सो 8 of Wands कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एक मूविंग फॉरवर्ड वाली फीलिंग आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे वांट यू टू नो इज दैट दे वांट टू, वो कोशिश कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि हाँ, वो आपकी तरफ एक फॉरवर्ड मूवमेंट ले सके, या फिर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फॉरवर्ड मूवमेंट में ना जाने दे, इसे कंटिन्यू ना करें। कहीं ना कहीं वो एक उस कम्युनिकेशन को लेकर आना चाहते हैं। दे वांट यू टू नो कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये जो नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन है ना, उसको स्टॉप कर दें, ज्यादा फॉरवर्ड मूविंग में ना रखें, मतलब कंटिन्यू ना करें। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। एंड जो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है गाइस, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है, या तो 4 आप में से कुछ लोगों को हो सकता है 4 दिख रहा हो, 8 दिख रहा हो। 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस, और 8 नंबर ना इंफिनिटी साइन होता है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो लव है या जो रिग्रेट है, वेदर दे उनका लव या उनका रिग्रेट बहुत इंफिनिटी साइन तक पहुंच चुका है, मतलब रहा नहीं जा रहा है, ऐसी वाली फीलिंग है। 4 भी आपको दिख सकता है, एंड इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 4 वीक्स 4 मंथ्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, सी पेज ऑफ कप्स से कहीं ना कहीं वो एक इमेच्योरिटी मुझे दिख रही है कि नहीं, गलती का पता है बट गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है। कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी मुझे दिख रही है, एंड वो कन्वे भी करना चाहते हैं कि हाँ, कि चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। अगर कोई गलती हुई है या कोई भी चीजें हुई हैं तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दे वांट यू टू नो कि वो एक कन्वे करना चाहते हैं आपको। दे वांट यू टू नो, मतलब वो ये बताना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि हाँ, वो दोबारा से एक इमेच्योर तरीके से आएंगे, आपको ऑफर करेंगे, अपनी पुरानी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दो उन्होंने रियलाइजेशन हो चुका है, बट वो आपकी तरफ, क्योंकि वो ईगो में है, तो वो एक बहुत इमेच्योर तरीके से लवी डवी तरीके से वो आएंगे आपको, और आए तो फिर आप उन्हें काउंटर ना करें। वो यही बताना चाहते हैं आपको। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत कितना हाय हेलो हाउ आर यू एंड काइंड ऑफ, एंड देन ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इमेच्योर तरीके से दे वांट, मतलब नॉट इमेच्योर बट व्हाट यू कॉल, बहुत फ्रेंडली तरीके से दे वांट टू रीस्टार्ट, राइट? एंड दैट इज इमेच्योर, बिकॉज अगर आपने कोई रिलेशनशिप को या फिर आपने कोई एक कनेक्शन को बहुत हार्शली तरीके से उसे खत्म किया है या फिर बीच में छोड़ के चले गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ना नेक्स्ट पर्सन पे क्या बीत रही होगी। आप यू कैन नॉट कम फ्रेंडली अगेन आफ्टर 9 months और 8 months और आप उनको बोलो कि हाय हाउ आर यू। सो एक
वो जो एक स्कार लग जाता है मन में, या वो जो स्कार आपके इतनी सारी चीजों में, क्योंकि आपकी तरफ से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बहुत लॉयल्टी, एक ट्रेडिशनल तरीके से एक लव को आपने फॉलो किया, एक रिलेशनशिप को फॉलो किया, आपने पूरी तरीके से ईमानदार रहे हो, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिश्ते को संभालने की। बट अगर आप सामने वाले की तरफ से अगर एक इमेच्योर तरीके से एक कहते ना कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 9 months और 10 months और 8 months का गैप हो गया, एंड देन सडनली यू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन अगेन, एंड आप उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो कि ठीक है अब मैं आया हूँ या आई हूँ तो एक्सेप्ट मी, ये ऐसा नहीं होता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो आपका जो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दे वांट यू टू नो कि आप वो ट्रेडिशनल तरीके से चीजें करना चाहते हैं या चाहती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि जो भी चीज आप लोगों के बीच में जिस भी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, या जो भी हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया था, सेपरेशन आया था, वो उस ट्रेडिशन तरीके से या वो आपकी तरीके से उस चीज को करना चाहते हैं। वो अपनी ईगो में रहकर भी थोड़ा सा चीजों को इधर उधर जगल करते हुए कि हाँ ठीक है, ओके फाइन, कंफ्यूजन में दिखाते हुए कहीं ना कहीं वो आपके ही वर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ वो अभी कंफ्यूज है, उनको नहीं समझ आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाएं, लेकिन अगर आप उनको एक सही डायरेक्शन, एक ट्रेडिशनल तरीके से डायरेक्शन दिखाएंगे या दिखाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और वही आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और अभी वो कंफ्यूज हैं। अगर आप उनको एक सही गाइडेंस देते हो तो दे विल डेफिनेटली टेक अ राइट डिसीजन टूवर्ड्स यू। मतलब वो उन्होंने पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ दिया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। वो ये भी चाह रहे हैं कि आपको पता चल जाए, सो दैट यू कॉन्टैक्ट देम। इज देयर एनी एक्शन फ्रॉम देम यूनिवर्स? द चैरियट, सी कम्युनिकेशन भी दिख रहा था, कहीं ना कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया था गाइस, कम्युनिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है। द चैरियट, या तो सी दे वांट यू टू नो इज कि whether they are coming towards you, whether they want to communicate with you, और ताकि आप अच्छे से उनसे अच्छे से उनसे बात करें। वो ये चाह रहे हैं कि कम्युनिकेट, कहते हैं ना कि जब हम किसी के घर जाते हैं या हम किसी शहर में जाते हैं तो हम एक तरीके से पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, और सामने वाले को भी बता देते कि हम आ रहे हैं, ताकि वो भी प्रिपेयर्ड हो जाए। तो कहीं ना कहीं दे वांट यू टू नो इज दैट दे आर कमिंग बैक, एंड दे वांट इफ दे कम बैक, अगर वो वापस आते हैं आपके पास, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि आप उनको एक फ्रेश तरीके से, या एक पुरानी बातें ना छेड़ते हुए पॉजिटिव तरीके से उस चीज को ले। और इज देयर एनी मैसेज? आई थिंक 8 weeks, 4 weeks, 8 months, 4 months एंड 4 days भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा गाइस आप लोगों के लिए। ये जो आपकी रातों की नींदें खराब हुई है ना, ये जो आपको इतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है आपकी लाइफ में, या आपने हर चीज छोड़ दी थी एक पर्सन के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से, सेपरेशन की वजह से, ऑब्वियस सी बात है हमें अफेक्ट करता है, वी आर ह्यूमन राइट। अगर हम किसी रिलेशनशिप में 100% दे रहे हैं तो हमें अफेक्ट पड़ता है, और फिर उसके बाद आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से अगर बनाया है, पॉजिटिव तरीके से बनाया है, अपने आप को दोबारा से खड़ा किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, सो मेक श्योर जब वो आपकी तरफ आए तो आपको किस तरीके से डिसीजन लेना है, ठीक है ना। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस लेते हैं आपके लिए, एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स? सी गाइस देखो, 7 of Swords, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि पीछे मुड़ के अगर आपके पास इतने सारे ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, तो पीछे मुड़ के वो चीजों को क्यों देखना। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आगे बढ़ो। अगर पर्सन भी आपकी तरफ आते हैं, एक्शन लेते हैं, तो पीछे की बातें ना उखाड़ के आगे बढ़ो। बिकॉज क्या होता है कि जब हम पास्ट की बातें उखाड़ते हैं ना, तो हम वहीं स्टक हो जाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आनी होती है ना, नेक्स्ट प्रेजेंट में होती हैं या फिर नेक्स्ट फ्यूचर में आनी होती है, वो उसको हम देख ही नहीं पाते हैं। सो कहीं ना कहीं उनका यूनिवर्स का आपकी तरफ से यही मैसेज है, उनकी तरफ से यही मैसेज है आपके लिए, कि यूनिवर्स की तरफ से कि जो पीछे छूट गया उसे छोड़ दो, ओके। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं यूनिवर्स, जो आपके पर्सन है जिनके साथ हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, वो आपके पर्सन की जो रियलाइजेशन है उसको शायद दिल से समझ पा रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं कि जब वो आए तो बीती बातें मत उखाड़ो, एंड फ्रेश स्टार्ट करो। नाउ वी विल सी इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम द एंजल, और टाइम पीरियड भी अगर कोई होता है तो वो देख लेते हैं।
ट्रस्ट, सी एंजल भी आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट द सिचुएशन। अगर वो पर्सन आते हैं या वो सिचुएशन क्रिएट होती है रिकंसिलेशन की और कम्युनिकेशन की, तो ट्रस्ट बना के रखो अपना। क्योंकि क्या होता है जब ट्रस्ट बिगड़ता है ना, या फिर आप एक सोचते हो कि यार वो तो पिछली बार भी पर्सन आया था, या दोबारा से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, तो अब क्या होगा, लाइक should I trust him or should I not, right? तो वो चीज है, तो ट्रस्ट, okay? And big happy change. So universe wants to tell you कि if you trust and if you take action, definitely. और एक्शन मीन्स लाइक अगर आपके मन में कोई एक फीलिंग आ रही है, जिस तरीके से वो मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यू केयर, ऑब्वियसली बात है कि आप केयर करते हो, तो अगर आप उनसे दोबारा से बात करना चाहते हो, उनसे एक्शन लेना चाहते हो, तो देन यू कैन टेक इट, ओके, एंड रिमेन पॉजिटिव. Remain positive, and within the next few weeks you will get the information from them, or you will hear from them. All right guys, so this was a reading, guys. Those who are in a no contact situation or separation, I hope आपको एक idea लग गया होगा कि what your person wants you to know, right? इस कनेक्शन के बारे में, या इस सेपरेशन और लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में, और इस सेपरेशन के बारे में. So guys, as a tarot reader, being a tarot reader, it's my responsibility to convey message from from the other person, or related to a topic. ये मेरी ड्यूटी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस कन्वे कर सकूं. डिसीजन लेना या ना लेना आप लोगों के ऊपर है गाइस. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. अगर ये रीडिंग पसंद आई है, देन प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल. स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय.